दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों यूँ तो भक्त और भगवान के बीच भोग प्रसाद सदैव से ही भक्तों की आस्था प्रकट करने का एक बड़ा माध्यम रहा है। दोस्तों द्वापर से लेकर के त्रेता तक और त्रेता से लेकर के सतयुग तक सदैव भक्तों ने अपने प्रभु को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को प्रसाद के रूप में उनकी पसंद की वस्तुएं और भोग अर्पित किए हैं। कन्हैया को द्वापर में मिश्री और माखन खिलाया गया, तो त्रेता में भगवान श्री राम को सबरी ने अपने जूठे बेर खिला करके अपना प्रेम भगवान के प्रति प्रदर्शित किया। लेकिन दोस्तों कभी भी जब भक्त को यह पता चलता है कि जब वो भोग जो अपने भगवान को वो खिला रहा है, उस भोग में, उस प्रसाद में कुछ ऐसे अवांछनीय अवयव शामिल हैं जो प्रभु को, हमारी आस्था को बिल्कुल भी नागवार गुजरेंगे, तब दोस्तों भक्त का मन टूटता है, भक्त की आस्था को ठेस लगती है। दोस्तों एक ऐसा ही प्रकरण संज्ञान में आता है 18 सितंबर 2024 को। हम बात कर रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, जिसको तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से मशहूर है। अचानक से एक खबर 18 सितंबर 2024 को आती है और प्रत्येक भक्त की आस्था को एक ठेस लगती है, आत्मसम्मान को भी ठेस लगता है कि क्या कोई सिर्फ व्यापार करने के लिए प्रभु और भक्त के बीच एक ऐसा काम कर सकता है जिसने बिल्कुल भी आस्था का ध्यान नहीं रखता। एक आरोप लगाया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। आरोप लगाने वाला भी कोई साधारण इंसान नहीं था। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के विधायकों के साथ मीटिंग लेते हुए आरोप लगाया कि पूर्व में जो 5 वर्ष तक सरकार रही है वाईएसआर कांग्रेस की, जिसके मुख्यमंत्री थे जगनमोहन रेड्डी, उनके कार्यकाल के दौरान भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त को छला गया है, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। और उसके बाद जो खुलासा किया उन्होंने, वो बेहद चौंकाने वाला था, बेहद सन्न करने वाला था। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों तक भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में जो प्रसाद चढ़ाया गया, जो लड्डू चढ़ाए गए, उस लड्डू में कुछ ऐसे अवांछनीय तत्वों का शामिल होना पाया गया है जो बेहद अवांछनीय है। भक्त और भगवान को बेहद नागवार गुजरेगा यह जानकर कि उसमें क्या क्या शामिल है। आइए दोस्तों आज के वीडियो में हम खुलकर बात करेंगे कि क्या है यह पूरा मामला आंध्र प्रदेश के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का, जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री ने ही एक आरोप लगाया है। आइए खुल करके बात करते हैं। और दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मेरा किसी भी तरीके से कोई भी इंटेंशन नहीं है कि किसी भक्त की भावना को ठेस पहुँचे। लेकिन दोस्तों चूँकि मैं खुद सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, इसलिए मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि सच को आपके सामने प्रकट करूँ। बात करते हैं भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की, जिस मंदिर की अपनी 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति है, जिस मंदिर के पास अपना 10,000 किलोग्राम सोना है, 12,000 करोड़ की एफडी है उस मंदिर के नाम, और 1128 अचल संपत्तियां हैं उस मंदिर की। और वो मंदिर दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक इकलौता बड़ा धनाढ्य मंदिर है। दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला से सुसज्जित यह मंदिर है, जिस मंदिर को जंबू बोर्ड चलाता है, जिस जंबू बोर्ड में 81 सदस्य हैं, जो प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल से भी बड़ा बोर्ड है। प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जी को शामिल करके 77 सदस्य होते हैं, जबकि जंबो बोर्ड के पास में 81 सदस्य हैं। फिर कैसे इन 81 सदस्यों की नाक के नीचे भगवान वेंकटेश्वर को ऐसे लड्डू चढ़ते रहे जिन लड्डुओं में कुछ ऐसे पदार्थ शामिल थे जो बिल्कुल भी शामिल नहीं होने चाहिए थे? ऐसा क्यों होता रहा? ये एक बड़ा सवाल है पूर्व की 5 वर्ष की सरकार पर और वर्तमान की चंद्रबाबू नायडू की सरकार पर भी। अब तो चंद्रबाबू नायडू मोदी जी और शाह जी के साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्ष तक जो सरकार थी उसकी जानकारी में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में जो लड्डू चढ़ते रहे उसमें कुछ ऐसे अवयव शामिल थे जो बिल्कुल भी अवांछित थे। 12 जुलाई को काफ की एक रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट लैब की रिपोर्ट थी, पूरी तरीके से वैज्ञानिकता की परख की रिपोर्ट थी। उस लैब का खुलासा बेहद चौंकाने वाला था। उस खुलासे में यह निकल के आया और एक प्रिंट मीडिया के पत्रकार ने, एक प्रिंट मीडिया के अखबार ने उस अपनी पूरी डिटेल को अपने पेपर में छापा। उसमें निकल करके ये आया कि ये जो लड्डू बनाए जा रहे हैं, इन लड्डुओं में जो घी शामिल हो रहा है उस घी में है सोयाबीन, जैतून का तेल, नारियल का तेल, सनफ्लावर, अलसी एंड
कॉटन सीड्स। इसके अलावा जो 3 अवयव हैं वह बेहद चौंकाने वाले थे। उस घी में 3 चीज़ें और भी शामिल थीं जो बेहद मुश्किल थी स्वीकार कर पाना किसी भी भक्त के लिए। उसमें शामिल था फिश ऑयल, उसमें शामिल था लॉर्ड, उसमें शामिल था बीफ टैलो। अब आप खुद सोचिए कि फिश ऑयल तो फिश ऑयल है। अब आपके सामने बात आती है कि ये लॉर्ड क्या है। लॉर्ड कहते हैं सुअर की चर्बी को। दोस्तों बहुत मुश्किल से इस शब्द को हम टॉलरेट कर पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बीफ टैलो की कि बीफ टैलो क्या है। आपको बताना चाहेंगे कि बीफ टैलो अगर आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। बीफ टैलो है सुअर की, गाय की और भैंस की चर्बी से निकला हुआ घी। इसमें इन तीनों जानवरों की, सुअर की, गाय की और भैंस की चर्बी को मध्यम आंच पर पकाया जाता है। फाइनली पकने के बाद जो पदार्थ बचता है वो बिल्कुल देसी घी जैसा निकल करके आता है और उसको इस घी के रूप में इन लड्डुओं में शामिल किया गया। और दोस्तों इसकी रिपोर्ट 12 जुलाई को टीटीडी और राज्य सरकार आंध्र प्रदेश को सौंपी जा चुकी थी। मैं आपको बताता चलूं, टीटीडी है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम नाम का एक ट्रस्ट है जो पूरे आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर के सिस्टम को ऑपरेट करता है। यह रिपोर्ट 12 जुलाई को टीटीडी के हाथों में सौंप दी गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार को सौंप दी गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल राज्य सरकार के लिए खड़ा होता है कि 12 जुलाई 2024 को जब आपको यह रिपोर्ट सौंप दी गई थी, आपने 18 सितंबर तक किस बात का इंतजार किया? आपने 18 सितंबर से पहले इस बात को क्यों नहीं खोला? आप 100 दिन के क्यों गुनहगार हैं? 100 दिन के तो गुनहगार आप हैं। ये माना जाता है कि पिछले 5 वर्षों तक जो भी हुआ वो पिछली जगनमोहन रेड्डी की सरकार में हुआ, लेकिन इन बिटवीन जो भी हुआ वो तो आपकी अपनी जानकारी में हुआ। आपने क्यों ऐसा किया? इसके लिए आप भी गुनहगार हैं। जितने गुनहगार जगमोहन रेड्डी हैं उतने गुनहगार चंद्रबाबू नायडू हैं। देखने वाली बात होगी कि जगमोहन रेड्डी तो अब कांग्रेस की सरकार में है, कांग्रेस सरकार उनका बचाव करेगी, कांग्रेस पार्टी उनका बचाव करेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल के रूप में इस समय चंद्रबाबू नायडू हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या सलूक करेंगे। दोस्तों जैसे ही यह खबर आई, आनन फानन में उस लड्डू बनने वाले घी के मटेरियल को लैब में दे दिया गया और जब पाया गया कि लैब की रिपोर्ट ये निकल करके आई है तो तुरंत ही टीटीडी ने घी सप्लाई करने वाली 5 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। उन 5 कंपनियों के नाम भी मैं आपको बताता हूं। प्रीमियर एग्रो फूड्स, कृपाराम डेयरी, बी पराग मिल्क, वैष्णवी और AR फूड्स कंपनी। इन 5 कंपनियों से देसी घी आता था जिससे वो लड्डू तैयार होते थे। जैसे ही पता चला इन 5 कंपनियों की घी सप्लाई को तत्काल रोक दिया गया और जिस कंपनी से बहुत पहले से लगातार घी सप्लाई होती रही है, KMF, उससे एक बार फिर से अनुबंध कर लिया गया। दोस्तों यह रिपोर्ट आने वाली लैब संस्था का नाम भी मैं आपको साथ ही बताता चलूं, CALF। CALF का मतलब है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अनुसंधान केंद्र, जो कि गुजरात में स्थित है। वहां की रिपोर्ट के बाद पूरे देश के अंदर एक सनसनी फैली। आइए वीडियो में बात करते हैं लड्डू बनाने वाले पूरे कारोबार की, जो बहुत बड़ा कारोबार है। आप जानते हैं कि लड्डू बेसन से बनते हैं। 10 टन बेसन, 10 टन चीनी और 10 टन ही देसी घी का इस्तेमाल प्रतिदिन वहां पर होता है। उससे निर्मित लड्डू 75 रुपए का एक लड्डू बेचा जाता है। 3 लाख लड्डू प्रतिदिन उस ट्रस्ट द्वारा बनाए जाते हैं और भक्तों को प्रसाद के रूप में बेचे भी जाते हैं, दिए भी जाते हैं। और उसी प्रसाद को जब वहां पर आए हुए भक्त चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने इष्ट मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए ले जाते हैं। दोस्तों भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद कोई भी खा करके अपने तन मन की पवित्रता को बढ़ाता है, अपने तन मन को पवित्र मानता है, यह कह करके कि हे प्रभु, हम आपके दर तक नहीं आ पाए, लेकिन आपके चरणों का प्रसाद ही सही। उस लड्डू में गाय, भैंस और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। आपको भी इस पर समझना पड़ेगा। राजनीति तो होती रहेगी। आज के समय में चंद्रबाबू नायडू लगातार आरोप लगा रहे हैं पिछली राज्य सरकार पर, और पिछली राज्य सरकार में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी कह रहे हैं कि इतने दिन तक चंद्रबाबू नायडू क्यों सो रहे थे, उन्होंने अब तक कोई बात क्यों नहीं बोली। ये आरोप सिर्फ वो राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने के लिए लगा रहे हैं। इसलिए मैं इसकी शिकायत
जस्टिस वाई चंद्रचूड़ से भी करूंगा, सदन में भी करूंगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखूंगा, सब जगह चिट्ठी लिखूंगा। मैं उनकी राजनीति को धूमिल करूंगा जो वो गलत आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। दोस्तों, राजनीति करने वाले लोग लगातार राजनीति कर रहे हैं। वर्तमान आंध्र प्रदेश की सरकार में डिप्टी सीएम पवन कल्याण जी, जो साउथ के सुपरस्टार माने जाने वाले चिरंजीवी के सगे छोटे भाई हैं, पवन कल्याण जी 11 दिनों तक पश्चाताप करेंगे। वो जानते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। और इस देश में आस्था, धर्म और राजनीति एक दूसरे को बहुत करीब से प्रभावित करती हैं। सब जानते हैं। नेता तो अपना काम करेंगे, लेकिन दोस्तों, हमको, आपको, सबको मिल करके इस बात पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। हमारी आस्था भी बची रहे, हमारी भक्ति भी बची रहे और हमसे कुछ गलत भी ना हो पाए। भगवान सद्बुद्धि दे उन सबको जो प्रसाद के नाम पर भी पैसा कमाने से नहीं चूक रहे हैं। उनकी मन की नियति टिक नहीं रही है, बल्कि पैसे के नाम पर उनकी नियति डोल ही जाती है। आप सबको ये पूरा का पूरा विश्लेषण कैसा लगा? आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।